हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्निंग ट्रैक। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जल्द ही जो है आपको वंदर का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा उत्तराखंड में, जिसके लिए 12th साइंस के जो है स्ट्रीम के गर्ल्स एंड बॉयज़ जो है एलिजिबल हैं, जिनकी एज 18 से 28 ईयर्स के बीच में लाइज करेगी। कुछ ही टाइम में आपको इस जो है देखने के लिए मिल जाएगा नोटिफिकेशन, लेकिन हम जो है तैयारी अभी से शुरू कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम कोशिश करेंगे कि इसी चैनल पर जो है आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके। तो सिलेबस के सबसे पहले पार्ट में हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी, और 9th और 10th की बायोलॉजी रहेगी, क्योंकि सिलेबस का जो मैक्सिमम पार्ट है दैट इज़ 9th और 10th। पहले हम बेसिक कवर करेंगे 9th-10th का, देन फिर जाएंगे हम एडवांस के लिए। 9th-10th की बायोलॉजी को मैंने टोटल 17 यूनिट में कंसिडर किया गया, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं कोई भी बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो ना दूँ, जिससे कि आप बोर ना फील करें और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहें। तो 17 यूनिट में मैंने टोटल बायोलॉजी को कवर किया हुआ है, और अभी स्टार्टिंग बेसिक से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। एरिस्टोटल जो है, अरस्तु को हिंदी में अरस्तु बोला जाता है। एरिस्टोटल को जो है फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। जूलॉजी और बायोलॉजी के फादर जो है एरिस्टोटल ही कंसिडर किए जाते हैं। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है क्लासिफाइड करने की कोशिश की थी एनिमल्स और प्लांट को, क्योंकि इनॉर्मस नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे, तो उनका क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उनकी स्टडी के लिए। एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, कि कहाँ वो पाए जाते हैं, दैट इज़ वेदर दे लिव्ड ऑन लैंड, इन वाटर, in the air, or their blood color is red or not, whether they are oviparous or viviparous। कि एनिमल्स जो है कहाँ पाए जाते हैं, मतलब लैंड में, वाटर में या एयर में, इसके बेस पे उनके ब्लड का कलर रेड है या नहीं है इस बेस पे, और वो ओविपेरस हैं या विविपेरस, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस बेस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ओविपेरस और विविपेरस होते क्या हैं। देखिए, विविपेरस दोज एनिमल्स हु डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस, ऐसे एनिमल्स जो डायरेक्टली जो है अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे डायरेक्ट जो है यंग वन को डायरेक्ट जो है प्रोड्यूस करते हैं, मतलब फुल्ली डेवलप्ड यंग वन जो है आपका जो है बर्थ लेता है एज अ ऑफ स्प्रिंग ऑफ एनिमल्स। तो उस तरह के एनिमल्स को हम नाम देते हैं विविपेरस। और अगर कोई एनिमल्स जो है एग को ले करता है, लाइक बर्ड, रेप्टाइल्स, तो तब हम उस तरह के एनिमल्स को नाम देते हैं ओविपेरस। ठीक है। बेसिक यूनिट जो क्लासिफिकेशन की कंसीडर की जाती है दैट इज स्पीसीज। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज स्पीसीज। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो क्लासिफिकेशन का जो स्टार्टिंग शुरू हुआ था दैट इज फ्रॉम हिपोक्रेट्स एंड एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एंड हिपोक्रेट्स हैज डिस्ट्रीब्यूटेड एनिमल्स इनटू मेजर ग्रुप्स लाइक बर्ड्स, इंसेक्ट, फिशेज एंड व्हेल्स। फर्स्ट टाइम हिपोक्रेट्स और एरिस्टोटल ने ही जो है एनिमल्स को डिवाइड करने की कोशिश की थी 4 कैटेगरी में, दैट इज बर्ड्स, इंसेक्ट, फिशेज एंड व्हेल्स। ठीक हो गया। उसके बाद अगला क्लासिफिकेशन जो दिया था दैट इज गिवन बाय प्लिनी द एल्डर, ये दूसरे साइंटिस्ट थे। हैज़ गिवन अ न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज नोन एज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय प्लिनी द एल्डर एंड शोन 1000 इकोनॉमिक प्लांट, मतलब जिन प्लांट्स की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, ऐसे 1000 प्लांट्स को उन्होंने जो है अपनी बुक में मेंशन किया था। उस बुक का नाम था हिस्टोरिया नेचुरलिस। हिस्टोरिया नेचुरलिस जो है प्लिनी द एल्डर के द्वारा लिखी गई बुक थी, जिसमें उन्होंने 1000 इकोनॉमिक प्लांट को जो है मेंशन किया था। उसके बाद आए जॉन रे। जॉन रे इन हिज बुक हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटरम, ये बुक के बारे में कई बार पूछा जाता है। जॉन रे के द्वारा जो है लिखी गई बुक थी हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटरम। डिस्क्राइब 18,000 प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द टर्म स्पीसीज। उन्होंने अपनी इस बुक हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटरम में 18,000 प्लांट और एनिमल्स को मेंशन किया था, और यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है स्पीसीज टर्म फर्स्ट टाइम दी थी, जॉन रे। इसके बाद आए कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस गिवन द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जो द्विनाम पद्धति का जो जन्मदाता कहा जाता है वो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। बाइनोमियल सिस्टम नोमेनक्लेचर के पियोनियर थे कौन? कैरोलस लीनियस। ही डिस्क्राइब 5900 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स इन हिज बुक स्पीसीज प्लांटरम। उन्होंने 5900 स्पीसीज प्लांट्स की, किसकी? प्लांट्स की, वो अपनी बुक में मेंशन किए थे। उस बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटरम। और इसके अलावा 4326 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स को उन्होंने अपनी दूसरी बुक में मेंशन किया था, उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी में उन्होंने एनिमल्स को मेंशन किया था, और स्पीसीज प्लांटरम में उन्होंने प्लांट्स को मेंशन किया था। इन आगे देखिएगा,
इन फिलोसफिया बॉटनिका, ये भी उन्हीं के द्वारा एक लिखी गई बुक है। इन फिलोसफिया बॉटनिका प्लेसिंग दैम इन 6 कैटेगरीज, उन्होंने इन्हीं एनिमल्स को जो है जो सिस्टमा नेचुरी में मेंशन किए गए थे उन्हीं को जो है फिलोसफिया बॉटनिक में 6 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया था। दैट इज मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, फिशेज, इंसेक्ट एंड वर्म्स। ये 6 वो कैटेगरी थी एनिमल्स की जिनमें कार्लस लिनियस ने जो है एनिमल्स को कैटेगराइज किया था अपनी कौन सी बुक, फिलोसफिया बॉटनिका में। फिलोसफिया बॉटनिका ही वो बुक थी जिसमें उन्होंने जो है एनिमल्स को मेंशन किया था एज अ मैमल, बर्ड, एम्फीबियन, फिशेज, इंसेक्ट एंड वर्म्स। इसके अलावा कार्लस लिनियस को ही जो है हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी नाम देते हैं, या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और टेक्सोनॉमी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। यहाँ पे एक टर्म आती है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, इसी को दूसरे टर्म में बोला जाता है फिनेटिक्स। एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो नोन एज क्लैडिस्टिक। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के लिए अदर टर्म क्या है, दैट इज फिनेटिक्स, एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के लिए अदर टर्म क्या है, क्लैडिस्टिक। ठीक हो गया। इसके बाद क्लासिफिकेशन के लिए कुछ हायरार्की चलती है, ये हायरार्की आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि कई बार ये हायरार्कियल पूछी जाती है। क्लासिफिकेशन की जो सबसे छोटी यूनिट होती है दैट इज स्पीसीज, फिर स्पीसीज से थोड़ा बड़ा जीनस, जीनस से थोड़ा बड़ी फैमिली, फैमिली से थोड़ी बड़ी ऑर्डर, ऑर्डर से थोड़ा बड़ा क्लास, फिर उसके बाद फाइलम टर्म यूज होता है फॉर द एनिमल्स एंड डिवीजन यूज होता है फॉर द प्लांट, और फिर जो है सबसे बड़ी जो हमारी कैटेगरी आती है दैट इज किंगडम। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम फॉर एनिमल, डिवीजन फॉर प्लांट एंड देन किंगडम। तो ये जो है हायरार्कियल क्लासिफिकेशन है और इस हायरार्की को आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, द हायरार्कियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लीनियस। इस हायरार्कियल सिस्टम को जो इंट्रोड्यूस किया था दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल लीनियस, एक्सेप्ट फाइला एंड फैमिली। बस उन्होंने दो चीज़ मेंशन नहीं की थी उसमें, एक है फाइला और एक है फैमिली। ये दो चीज़ जो है कार्लस लीनियस ने मेंशन नहीं की थी अपने हायरार्कियल सिस्टम में। उसके बाद क्या हुआ, सम बायोलॉजिस्ट लाइक अर्नस्ट हैकल 1894, रॉबर्ट विटेकर 1958 एंड कार्ल वूस 1977 ऑल्सो वर्क टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल लिविंग एंटिटीज इनटू ब्रॉड कैटेगरीज कॉल्ड किंगडम। फिर ये जो साइंटिस्ट थे अर्नस्ट हैकल, रॉबर्ट विटेकर, कार्ल वूस, इन्होंने जो है काम किया था लिविंग एंटिटीज़ को डिवाइड करने के लिए और इन्होंने ही जो है किंगडम की फॉर्मेशन की थी कि हम जो है किंगडम वाइज उनको कैटेगराइज करेंगे। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट फ्रॉम, जो फर्स्ट टाइम जो क्लासिफिकेशन हुआ था दैट इज स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ हिपोक्रेट्स। अभी हमने ऊपर देखा हिपोक्रेट्स और एरिस्टोटल ने जो है सबसे पहले क्लासिफाइड करने की कोशिश की थी एनिमल्स और प्लांट्स को। इसके बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कार्लस लीनियस। फर्स्ट टाइम जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था वो दिया था कार्लस लीनियस ने, कब, 1758 में। और वो आपके क्या थे किंगडम, एक प्लांटी और सेकंड वन एनिमिलिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय कार्ल लीनियस। उसके बाद फोर किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय कोपलैंड। कई बार पूछा जाता है कि फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया था, दैट इज गिवन बाय कोपलैंड। और दिया कब था, दैट इज़ गिवन इन 1956, 1956 में। और ये चार फाइलम क्या क्या थे, फर्स्ट वन इज मोनेरा जिसके अंदर हमारे डाले जाते हैं क्या, ब्रूग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया, ये हमारे जो है मोनेरा के अंदर रखे जाते हैं। सेकंड वन प्रोटिस्टा जिसके अंदर हमारे रेड एंड ब्राउन एल्गी आते हैं और उसके अलावा फंजाई और प्रोटोजोआ, ये हमारे जो है आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। इसके अलावा थर्ड वन उन्होंने दिया था प्लांटी और फोर्थ वन एनिमिलिया। इन्होंने थोड़ा सा और ब्रॉड लेवल पे जो है क्लासिफिकेशन प्रोवाइड किया था कोपलैंड ने, जिसको हम बोलते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन और जो मोस्ट कॉमनली यूज है आज के टर्म में, दैट इज गिवन बाय आर.एस. विटेकर। आर.एस. विटेकर के द्वारा ये किंगडम दिया था। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर.एस. विटेकर इन 1969। और वो पांच किंगडम क्या क्या थे, These five kingdoms are Monera, Protista, Fungi, प्लांटी और एनिमिलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ये पांच वो किंगडम थे जो दिए थे आर.एस. विटेकर ने, और ये जो है मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन आज के टाइम पे भी जो है माना जाता है। अब ये तो आपके क्लासिफिकेशन देने वाले कुछ साइंटिस्ट और कौन से उन्होंने किंगडम और ये क्लासिफिकेशन कैसे कैसे डिवाइड किया था वो हो गया। इसके बाद कुछ आपको जो है कॉमन नेम्स और
उनके साइंटिफिक नेम। ये जो है आपको कुछ स्पीसीज़ की याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी रेज होने की जो है सिचुएशन बनती है। तो देखिए, जैसे मैंने एक तरफ कुछ कॉमन नेम लिखे हुए हैं और एक तरफ उनके साइंटिफिक नेम। फर्स्ट है आपका डॉग। डॉग का साइंटिफिक नेम होता है कैनिस फैमिलियरिस। मैन का होता है होमो सैपियंस। कैट का फेलिस डोमेस्टिका। लेपर्ड का पैंथरा पार्डस। टाइगर का पैंथरा टिग्रिस। उसके अलावा आपका लायन का पैंथरा लियो। पी का पाइसम सटाइवम। फ्रॉग का राना टिग्रीना। राइस का ओराइजा सटाइवा। मस्टर्ड का ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। इसके अलावा ग्राम का सिसर एरिटिनम। वीट का ट्रिटिकम एस्टिवम। काव का बॉस इंडिका एंड मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका। इतने आप याद करके चलिए, क्योंकि हो सकता है मे बी कि जो है आपका कोई साइंटिफिक नेम से कोई क्वेश्चन वहाँ पे रेज हो जाए, ठीक है। इसके बाद आइए वायरस, क्योंकि वायरस जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया RS विटेकर के द्वारा दिया गया था, उसमें जो है वायरस नहीं होते। वायरस को जो है उससे बाहर रखा गया, क्योंकि वायरस को हम जो है कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि वायरस जो है एक्टिवेट अपनी लिविंग एक्टिविटीज़ को तभी शो करते हैं जब वो किसी होस्ट सेल के अंदर एंटर करते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं केवल आपको वही मेंशन करवा रहा हूँ। वायरस, द टर्म वायरस गिवन बाय पास्चर, लुइस पास्चर ने जो है फर्स्ट टाइम ये टर्म दी थी वायरस, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय इवानोस्की, और इसको डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम इवानोस्की ने। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, वहाँ पे NOWSKI इवानोस्की है, ध्यान रखिएगा। इन टोबैको प्लांट विच इज इन्फेक्टेड विद मोसैक डिजीज़, और इसकी डिस्कवरी किस में हुई थी? टोबैको प्लांट में, जिसमें जो है मोसैक डिजीज़ इन्फेक्ट की थी किसने? टोबैको मोज़ेक वायरस ने। तो उसी में जो है इसकी फर्स्ट टाइम डिस्कवरी हुई थी, जो इवानोस्की ने की थी, और ये टर्म जो है वायरस ये दिया था लुइस पास्चर ने। इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टैनले मिलर। स्टैनले रिकवर्ड टोबैको मोज़ेक वायरस इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड गॉट नोबेल प्राइज इन 1946। स्टैनले ने जो है इस टोबैको मोज़ेक वायरस का क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है अचीव किया था, क्योंकि बॉडी के बाहर रहने पर जो है वायरस एक केवल पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, तो उसको जो है क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, और ये फर्स्ट टाइम करके दिखाया था किसने? स्टैनले ने, और जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था कब? 1946 में। द स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। वायरस की स्टडी को कहा जाता है वायरोलॉजी, एंड दे आर नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स। कनेक्टिंग लिंक के तौर पे जाना जाता है वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग बींग, क्योंकि जब तक वो किसी लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आते तब तक उनके अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होती जिससे कि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि वो बॉडी वायरसेस जो है लिविंग होते हैं। मोस्ट ऑफ द वायरसेस आर नोन टू पोसेस स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ DNA और RNA। वायरस के अंदर DNA भी हो सकता है और RNA भी, इन अ सिंगल और डबल स्टैंडर्ड फॉर्म। सिंगल फॉर्म में भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड, या डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। बाय मीन्स ऑफ अ प्रोटीन कोड, और वो जो जेनेटिक मटेरियल है DNA या RNA, वो एक प्रोटीन कोड के थ्रू जो है कवर्ड रहता है, और उस प्रोटीन कोड को नाम देते हैं कैप्सिड। दैट प्रोटीन कोड इज नोन एज कैप्सिड। आगे देखिएगा, कैप्सिड इज मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट। कैप्सिड जो है छोटी छोटी स्मॉलर यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसको बोलते हैं कैप्सोमियर। कैप्सोमियर, बहुत सारे छोटे छोटे कैप्सोमियर आपस में कनेक्ट होके जो है आपके फॉर्मेशन करते हैं किसकी? कैप्सिड की, जो जेनेटिक मटेरियल को सराउंड करके रखता है। द स्मॉलेस्ट वायरस हैज़ द साइज ऑफ 20 माइक्रोन, एंड द लार्जेस्ट वायरस इज द पॉक्स वायरस विच साइज इज 300 माइक्रोमीटर। जो स्मॉलेस्ट साइज़ का वायरस है वो आपका 20 माइक्रोन तक 20 माइक्रोन का हो सकता है, और जो लार्जेस्ट वायरस है वो आपका जो है 300 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। अच्छा, एक पॉइंट मिस हो गया, क्या? द वायरस कंसिस्ट अप्रॉक्स 94% प्रोटीन। जो वायरस है उसके अंदर 94% प्रोटीन होता है, एंड 6% ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये जो प्रोटीन कोट है वो आपका कैप्सिड हो गया, और बाकी जो 6% है वो उसके अंदर क्या हो गया? न्यूक्लिक एसिड। वायरस इज द लैटिन वर्ड। वायरस एक जो है लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पॉइजन, यानी कि जहर। वायरस एक लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है क्या? पॉइजन या जहर। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज आर द बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरस। बैक्टीरियोफेज एक तरह का वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। बैक्टीरियोफेज एक तरह का वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, और इसकी डिस्कवरी की थी किसने? फ्रेडरिक ट्रॉट और फेलिक्स हेरले।
इनका नाम याद रखिएगा कि बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी करने वाले कौन कौन थे, फेलिक्स हेरले और फ्रेडरिक ट्रॉट। तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही करते कि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बना रहा हूँ। और बाकी ये वीडियो मैं जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन वीडियो में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको जो है ये सारे नोट्स की PDF वहाँ टेलीग्राम चैनल के उस पर मिल जाएँ। तो एक बार आप जो है फिर से ये वीडियो आप PDF को अपलोड करके अपने जो है खुद के सेल्फ नोट्स बना सकते हैं। और मैं केवल आपको वही पॉइंट्स करवाऊंगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन रेज होगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को करते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।